राधे राधे। आइए नेक्स्ट 3 कार्ड देखते हैं जो कि है हमारा 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मैं आपको समझाऊंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कार्ड है। कार्ड नंबर 7 है, केतु का कार्ड है। कंफ्यूज तो रखेगा ही। पीले रंग की ऊर्जा है तो आप समझ सकते हैं होप, हैप्पीनेस, सक्सेस तो यहाँ पर नजर आ रही है। ऑप्टिमिज्म है यहाँ पर। इस कार्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रिफ्यूजी कैंप सा नजर आता है और एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो कि ऐसा लग रहा है सॉर्ड्स को चोरी करके ले जा रहा है। पैशनेट है ये व्यक्ति, रेड कलर है। और आप देखेंगे तो ये रिफ्यूजी कैंप में एक ग्रुप जो है वो एक कोने में बैठा है और ये चेक कर रहा है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और ये चुपचाप सॉर्ड्स को खींच के उठा के ले जा रहा है। तो ये कार्ड एक चीटर का कार्ड है, तो ध्यान रखिएगा। मगर आप कहेंगे अरे मैडम आप चीटर का कार्ड कह रही हैं, ऊर्जा तो बड़ी सुंदर है कार्ड की, येलो है। तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ आपको इस कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं, शायद आप इससे कनेक्ट कर पाएँ। ये कार्ड जो है एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी बता रहा है जो सामने से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। एक दोस्त जो एक्चुअली में, या मैं कहूँगी एक दुश्मन जो एक्चुअली में दोस्त का मुखौटा लगा के बैठा है। कई लोग होते हैं ना मीठी मीठी बातें करना, तो ये कुछ ऐसा ही है। मान लीजिए इस कार्ड को मैं आपको एक तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, शायद एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, आप समझ पाएंगे इसको। जैसे एक बार एक व्यक्ति है, वो अपने एक दोस्त को कहता है कि चलो साथ में बिजनेस करते हैं और दोनों जो है इसको ग्रो करेंगे। वो कहता है कि यार जो है मेरे पास समय नहीं है, मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। तो वो कहता है, पहले वाला व्यक्ति कहता है तू टेंशन मत ले, पैसे लगा दे, काम मैं कर दूंगा। तो वो बेचारा दोस्त पे फोकस रहता है, उस पे कहता है चलो ये कह रहा है, क्योंकि वो समझाता है यार कब तक तुम नौकरी वोकरी करोगे, बिजनेस करेंगे तो आगे जाके हम अपना कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे। तो कहते हैं ना टेम्पटेशन भी होती है, विश्वास भी होता है। तो ये व्यक्ति अपने दोस्त पर विश्वास कर लेता है, अपना पैसा लगा देता है। अब क्या हुआ, हर महीने चुपचाप इसके घर पे इसके प्रॉफिट के साथ पैसा घर पहुंच रहा है। इसके अंदर भी डाउट नहीं आ रहा कि मेरा दोस्त जो है मुझे कभी चीट भी कर सकता है। सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और धीरे 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 ये अपना सेटअप बना रहा है। इसके मन में भाव आता है कि अरे काम तो मैं करता हूँ, पैसे मैं इसको दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब ये सेट होने लगता है, ये अपनी हर चीज़ को अलग करनी शुरू कर देता है। धीरे धीरे जब चीज़ें अलग होने लगती हैं तो अब जो है इसने तो वादा किया था कि साथ में चलेंगे। अब इसका दोस्त के देखता है कि यार बिज़नेस तो ठीक चल रहा है। ये अपने फ्रेंड को कॉल करता है कि मिलते हैं एक दिन, और जो है अब मैं भी सोच रहा हूँ मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ, साथ में बिज़नेस को और ग्रो करते हैं। अब ये मुकर जाता है, ये कहता है अरे आज मेरे पास समय नहीं है, कभी कहता है कि बहुत प्रॉब्लम है। अब इससे क्या किया, अपनी एक अलग कंपनी शुरू कर ली, अपनी सब चीज़ें अलग थलग करनी शुरू कर दी। जब तक ये जॉब वाले को पता चलता है तो उसको बहुत झटका लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली धोखा तो इसने दिया। अब क्या हुआ, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें फिनेंशियल लॉस नहीं हुआ इस व्यक्ति को, क्योंकि वो इसको फिनेंशियली सब रीपे करता चला गया। मगर इसको धोखा मिला, बिकॉज इसने जो प्रॉमिस किया था अल्टीमेटली उस पर इसने कार्य नहीं किया। पैसा तो इस वजह से लगाया गया था कि ताकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस करेंगे, ग्रो करेंगे और इनका एक नाम इस्टेब्लिश होगा। तो ये कार्ड चीटर को बताता है, एक ऐसा चीटर जो सामने से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपको चीट कर रहा है, मगर यस वो कुछ प्लान कर रहा है। ध्यान रहिए, सतर्क रहने का कार्ड है ये भी बड़ा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, बहुत दिमाग से कार्य कर रहा है। तो ऐसे लोग जो सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और है, ये कार्ड एग्जैक्टली उसी को बताता है। करियर फाइनेंस में ये कार्ड यही कहता है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके जो कलीग्स हैं आपके खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं या आपके बारे में बैड माउथ स्प्रेड हो रहा है, तो बी केयरफुल, और जो आपको दिख रहे हैं आपके अपने, वहीं से सतर्क हो जाइए। इसी तरीके से रिलेशनशिप में भी ये कार्ड ये कहता है कि आंखों देखी पे विश्वास मत करो, बहुत ध्यान से हर चीज़ देखो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में धोखा मिल सकता है। हेल्थ में भी जैसे कहते हैं ना, एक छोटा सा चोट दिखती है जो हमें कि अरे ये तो जरा सी चोट लगी है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक हो जाएगी। घाव है गहरा, आपको ऊपर से हल्की चोट नज़र आ रही है तो टेस्ट कराइए, इंटरनली जानने की कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसे करके हम इस कार्ड को अपराइट देखते हैं। रिवर्स में हम इस कार्ड की बात करते हैं तो रिवर्स में ये कार्ड ये कहता है कि आएगा आपका दोस्त वापस और आपसे क्षमा मांगेगा, कहेगा कि गलती हो गई और अब चलते हैं, दोबारा से कार्य शुरू करते हैं। तो कई बार हम कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को आए, तो उसे भूला नहीं कहते, मगर ये कार्ड कहता है कि निर्णय कर लीजिए कि विश्वास दोबारा करना है क्या। तो जीवन में कितनी बार कितने को मौका देना है, ये विश्वास जो है हमें खुद करना होता है। तो रिवर्स में ये कार्ड कहता है कि ये वापस आएगा, कन्फ्रंट करेगा, माफ़ी मांगेगा, आपसे दोबारा रास्ते मांगेगा, दोबारा जुड़ना चाहेगा। ये आपका निर्णय है कि आपको जुड़ना है या इसको छोड़ना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कार्ड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड, केतु का कार्ड। इट ऑलवेज कीप यू कन्फ्यूज्ड एंड कन्फ्यूज भी रखेगा। एंड दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट चीटिंग, तो एक ना एक दिन सामने आएगा ज़रूर।
लॉन्ग टर्म में आएगा, शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट्स दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक फीमेल है, आंखों पे पट्टी है और रोप से बंधी हुई है, आसपास सब तरफ सॉर्ड्स है। तो इनके पीछे एक बहुत बड़ा सा पैलेस दिखाया। फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ये खुद को विक्टिम मानती है। इन्होंने आंखों में पट्टी बांधी है, जो है वो देख नहीं रही है, अपने इल्यूशंस, अपने थॉट्स में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कंफ्यूज्ड है। नीचे पानी दिखाया गया और वो भी यही बताता है कि शी इज़ समवेयर कंफ्यूज्ड अबाउट हर एनर्जी। जैसे कई लोग होते हैं, आप इसको ऐसे समझिएगा, ये भी उदाहरण के साथ बताऊंगी। इट मेक्स इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई गिव द एग्जाम्पल्स इज आपको ईजी हो जाता है, कनेक्ट करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये कार्ड यही कहता है कि ये जो फीमेल है इनके साथ, या ये जो नेटिव है इनके साथ क्या हो रहा है, ये कंफ्यूज्ड है। ये जिसे कहते हैं ना कि जो आपके सामने है, जो भगवान दे रहे हैं वो नहीं चाहिए। और हमने मान लिया, जैसे कई लोगों का एक थॉट प्रोसेस है, दे कीप सेइंग दिस कि अरे मेरी तो भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तो, उन्होंने खुद को विक्टिम मान लिया। उन्हें लगता है कि उनके साथ ही सबसे खराब हुआ है पूरी दुनिया में और किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। तो उनका थॉट प्रोसेस यही कहता है कि जो वर्स्ट हुआ वो मेरे साथ हुआ और मैं एक विक्टिम हूँ। और हर समय नेगेटिव सोचना, प्रॉब्लम से घिरे रहना। सैटर्न का कार्ड है, तो यहाँ पर जिम्मेदारी ना लेना, दूसरों के ऊपर अपनी प्रॉब्लम्स का भार छोड़ देना, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना, प्रॉब्लम्स में घिरे रहना, इस तरीके से हम इसको देखते हैं कि 8 सॉर्ड्स इसके थॉट्स को बताती है कि अलग अलग तरीके के थॉट्स इसके दिमाग में चल रहे हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि शी इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। ये जो नेटिव है ये बहुत कन्फ्यूज्ड है और जो अच्छा है इसको नहीं देख रही है। द फाउंडेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर ये पॉजिटिव को देखेंगी तो जीवन बहुत सुंदर है, और सिर्फ नेगेटिव को देखेंगी तो ये ऐसे ही अपने आप को बांध के रखेंगी। जीवन को पूरी तरीके से एंजॉय ना करना, ये मानना कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, बहुत नेगेटिव सोच में रहना, इस तरीके से हम इस कार्ड को देखते हैं। रिवर्स में करियर फिनेंस की अगर मैं बात करूँ, स्टक होना, आगे ग्रोथ ना हो पाना, अपने आप को ऐसा महसूस करना कि आई एम वर्थ नथिंग, ऐसे करके हम देख रहे हैं। रिलेशनशिप में ऑल्सो शी इज़ फीलिंग दैट शी इज़ ट्रैप्ड। इनको ऐसा महसूस हो रहा है ये ट्रैप हो गई हैं, जैसे रब ने बना दी जोड़ी में अनुष्का जी को दिखाया गया था, तो बिल्कुल उसी तरह। और इनको लग रहा है कि सब कुछ गलत इन्हीं के साथ हो रहा है एंड ये फंस गए हैं, इस तरीके से आप मान लीजिए। और हेल्थ आप समझ ही सकते हैं, किसी का थॉट प्रोसेस इतना नेगेटिव होगा तो उसकी हेल्थ कैसी होगी, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके के उसके हेल्थ इश्यूज नजर आएंगे। Now coming when we see this card moving forward, when we see this card in reverse, जब ये कार्ड हम रिवर्स में देखेंगे, ये अपने ये लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करेंगी। शी वांट्स टू जॉइन द वर्ल्ड अगैन, शी विल ट्राई टू मीट पीपल एंड ये थोड़ा हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगी। शी पूरी ऊर्जा अपनी वापस लगाएंगे एंड शी विल ट्राई कि हाँ नहीं, मैं खुद को गलत समझ रही हूँ, वाई एम आई विक्टिम, मैं विक्टिम नहीं हूँ और मेरे अंदर बहुत एनर्जी है और मैं वापस अपनी एक स्पेस बना सकती हूँ। तो रिवर्स में ये अपने लिए मेहनत करेंगी। शी विल ट्राई टू वर्क ऑन हर सेल्फ, शी विल ट्राई टू वर्क ऑन हर एनर्जीज, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। सो आई होप यू कुड कनेक्ट विद 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये सारे ही कार्ड्स आपके इंटेलेक्ट से, आपके डिसीजन से, आपकी सोच से जुड़े हुए हैं, तो आप शायद समझ पा रहे होंगे इसको। मूविंग टू 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी बहुत अजीब सी है, क्योंकि डार्क एनर्जी, डार्क नाइट। एक बेड दिखाया, उसमें कार्विंग्स बने हैं, दिमाग में कार्विंग्स जो बने हैं बेड पे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, दिमाग में चलने वाले थॉट्स। ये मैडम जो दिखाई गई हैं, या ये जो नेटिव हैं, इनकी रात में एकदम जैसे झटके से उठकर घबरा के बैठ जाना, वैसी सी इनकी स्थिति है, जिसका तात्पर्य ये है, जिसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि एक ख़राब सपना देख के घबराहट होना और उसके बाद बेचैनी होना, परेशानी होना। इस कार्ड को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कार्ड एक ऐसी रात की बात कर रहा है जहाँ पर नींद नहीं आ रही है, प्रॉब्लम से घेर लिया है, सोच बहुत डिस्टर्ब कर रही है, नेगेटिव सोच का एक पैटर्न बन गया है। ऊपर से मंगल का कार्ड है तो एनर्जी लेवल भी बहुत हाई है, तो चिंता जो है इतनी सता रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कई बार होता है ना कि हमें डर होता है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, या कल सुबह पता नहीं क्या होगा, कौन सी जवाब हमें मिलेगा। कई बार कुछ चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं, बड़ी घबराहट सी होती है कि जीवन का अगला क्षण कैसा होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही ये कार्ड है, बहुत सोच रही हैं, ओवर थिंकिंग चल रहा है, ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अगले क्षण में नौकरी या जॉब में या बिजनेस में कौन सी प्रॉब्लम आके खड़ी होने वाली है। तो रात भर नींद ना आना, ट्रबल में रहना, रिलेशनशिप में शक होना, पार्टनर के ऊपर शक होने की वजह से भी नींद नहीं आती है, शक होने की वजह से मन बहुत बेचैन रहता है। तो इस तरीके से देखते हैं। हेल्थ में भी शी इज़ इनटू डिप्रेशन एंड शी इज़ इनटू एंजाइटी, इसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके हम इस कार्ड को देखते हैं। रिवर्स में अगर हम इस कार्ड को समझ रहे हैं तो दिस कार्ड टॉक्स अबाउट बीइंग टुगेदर, और ये कार्ड बात करता है कि
अब ये थोड़ा इसके बारे में लोगों से बात कर रही हैं, अपनों से बात कर रही हैं, बता रही हैं कि मेरे साथ इस तरीके की परेशानी चल रही है और मैं इसे रिकवर करना चाहती हूँ। तो अगर हम रिवर्स में इस कार्ड की बात करते हैं तो रिवर्स में ये कार्ड यही कहता है कि अब चीज़ें इसकी बेहतर होंगी, रिकवर करेंगी, मेडिटेट करेंगी और अपनों से बात करेंगी, थोड़ा सा रिलीज़ होगा। मंगल का कार्ड है तो थोड़ी मंगल की ऊर्जा तेज़ होती है, यहाँ पे बैलेंस होगी और चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी। आई होप आपको ये तीनों कार्ड्स समझ आए हों। प्लीज़ लेट मी नो इन दी चैट, एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे।